नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः सलाम जूही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी का जो आगाज़ है वो यहाँ पे हो चुका है साथियों, और आपको पता भी है और आपने देख भी लिया होगा कि यहाँ पे फाइनली मध्य प्रदेश कांस्टेबल का जो भर्ती है वो यहाँ पे आ चुका है। और इसके ऊपर में मैंने वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही डिटेल से वहाँ पे जानकारी दिया है। जो नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है उसमें इस बार ऐसा क्या बदलाव यहाँ पे देखा गया है, इन सब के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया है। वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखा साथियों। अब हम चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ये समस्या आ रही है साथियों कि अभी जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई हुई है इसमें सिलेबस क्या होगा, क्योंकि सिलेबस के बारे में यदि आपको पता होगा तो ही आप आपकी जो तैयारी है वो तैयारी को आप बहुत ही अच्छा से कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस बार का जो मध्य प्रदेश कांस्टेबल का जो वैकेंसी आया हुआ है साथियों, ये वैकेंसी आपको यहाँ पे समय नहीं दे रहा है। सबसे पहले तो यदि आपको मध्य प्रदेश कांस्टेबल का भर्ती जो देना है और इस भर्ती में यदि आपको क्वालिफाई अपने आप को क्वालिफाई होकर साबित करना है तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना होगा। और यदि आप पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे तो भी आप एक बार सिलेबस को देखें कि पुराना पैटर्न में और अभी के पैटर्न में क्या ऐसा कुछ बदलाव आपको नज़र आ रहा है। वैसे अगर सामान्यतः अगर देखा जा सकती हो तो ऐसा कोई बदलाव यहाँ पे जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। फिर भी एक बार सिलेबस देखिए, इसके बाद में आपको क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि आपकी जो तैयारी है वो पहले से ही अच्छी है तो अभी आप सिलेबस देखिए। सिलेबस के बाद में आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज आपको अधिक से अधिक लगाना है, क्योंकि समय इस बार का बहुत ही कम मिल रहा है और आपको सब्जेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा कवर करना है। यदि हम बात करें जीएस की, तो जीएस एक ऐसा समंदर है साथियों जो कि जीएस को आप पढ़ना एक महीने में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। वही यदि हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी बहुत सारे चैप्टर आते हैं, उन हर एक चैप्टर को कवर करना। फिर साथ साथ में मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें गणित की, तो गणित में भी बहुत सारे चैप्टरों को कवर करना होता है। और यहीं पे यदि हम बात करें साइंस की, तो साइंस में भी जो है अलग अलग केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या फिर बायोलॉजी हो, इन सबको मर्ज करके साइंस के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सिलेबस काफ़ी बड़ा है। तो सबसे अच्छा तो यही होगा साथियों कि सबसे पहले आप सिलेबस देखें और सिलेबस के बाद में आपका जो टाइमिंग है, आपका जो टाइम टेबल है उसे बनाइए और आपकी जो तैयारी है वो अभी से, आज से इस वीडियो को देखने के बाद अभी से आपका जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको कि बहुत सारे लोगों की समस्या ये आ रही है कि सिलेबस क्या है सर, और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी आया मेरे पास में। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे फाइनली यहाँ पे जो सिलेबस है वो लेकर आया हूँ। और ये सिलेबस वो है साथियों जो कि हाल ही में यहाँ पे जो यहाँ पे MPPB के द्वारा जो रूल बुक जारी किया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आप लोगों के लिए सिलेबस लेकर आया हूँ। और आप सबको एक बात बता दूँ साथियों, जो कि जो भी डाटा मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ सबसे पहले मैं रिसर्च करता हूँ और आपको प्रूफ के तौर पे दिखाता हूँ कि हाँ मैंने यहाँ से डाटा उठा के लाया है और यहाँ से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं वो ही बताने वाला हूँ, ठीक है। आप सभी का इस चैनल में मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ साथियों। अब मैं लेके चलता हूँ आपको सिलेबस की ओर, ठीक है। सिलेबस को बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा साथियों कि अभी यहाँ पे यही जो नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है और यहीं से जो मैंने सिलेबस लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पुलिस मुख्यालय गृह विभाग है ना, क्या है पुलिस, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो पुलिस मुख्यालय गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की जो सीधी भर्ती है तो यहाँ पे 2023 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका यहाँ पे जारी किया गया है। और ये आप देख लीजिएगा, और या तो फिर इसका मैं पीडीएफ इसका ये जो रूल बुक है इसका जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के ये जो आप देख रहे हो इसी के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में यदि हम बात करें साथियों कि ये जो एग्ज़ाम का ये जो फॉर्म है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है, ये भी मैं आप लोगों को सिलेबस से रूबरू कराने से पहले ये बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो ही आप एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है। और यदि आप
इन सब के बारे में आपको जानकारी अगर अच्छा से होगा तो आप कोई गलती नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड से सिलेबस को बताने से पहले आप लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट से रूबरू करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन भरने का जो तारीख है यहाँ पे साथियों क्या है, 26/6/2023 है ना, 26/6/2023 क्या है, ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट है। और इसका जो अंतिम डेट होगा फॉर्म अप्लाई करने का वो होगा साथियों 10/7/2023 है ना, 10/7/2023 तक आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देंगे। और यदि आप फॉर्म में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो ये 26/6/2023 से ही स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपके लिए रहेगा 15/7/2023 तक, अर्थात 15 जुलाई 2023 तक होगा, ठीक है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठे होंगे साथ कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। सो एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे पहले ही दे दिया गया साथियों, और एग्ज़ाम डेट दिया गया है यहाँ पे 12/8/2023, अर्थात आपके पास में 1 मंथ, लगभग 1 माह बचा हुआ है साथियों। और इसी 1 महीने में आपको आपका सिलेबस, आपका प्रैक्टिस, इन सबको कवर करना होगा, ठीक है। सो आपकी जो रफ्तार है कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना होगा साथियों, तो ही आप जो है इस बार का जो यहाँ पे कांस्टेबल का जो भर्ती आया हुआ है इसमें आप सफल हो पाओगे। और यदि आपके अंदर वो जुनून है, वो लगन है, वो मेहनत है पहले से ही, तो आप इस एग्ज़ाम में भी बहुत ही जल्द क्वालिफाई हो पाओगे। और इस बार का जो 2023 का जो वैकेंसी है साथी, इसमें जो पोस्टिंग की जो संख्या है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो फीस यहाँ पे रखा गया साथियों, फीस रखा गया यहाँ पे जो अनारक्षित अभ्यर्थी है उनके लिए यहाँ पे 500 रुपये फीस है। और जो आरक्षित जो है जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS, इनके लिए यहाँ पे फीस रखा गया है 250 रुपये, कितने 250 रुपये फीस रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो पोर्टल शुल्क लिया जाएगा आपसे 60 रुपये। और फॉर्म भरने या फिर फॉर्म भरने पर जो यहाँ पे पोर्टल शुल्क लिया गया है वो लिया गया है कितना 20 रुपये, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे लगभग आपसे जो फीस लिया जाएगा 320 रुपये है ना, सॉरी 330 या 320 रुपये लगभग यहाँ पे लिया जाएगा आपसे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पेज पे, और नेक्स्ट अगला जो जानकारी है वो मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूँ। चलो मैं सिलेबस को बताने से पहले आप लोगों का यहाँ पे वेतन बता देता हूँ साथियों, कि बहुत सारे लोग इस वेतन को जानने के लिए भी काफ़ी इच्छुक होते हैं, और उनके मन में ये रहता है कि कांस्टेबल में कितना वैकेंसी मिलेगा। क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि आप कहीं ना कहीं आपके मन में, या फिर आप कहीं ना कहीं आपको वेतन कितना मिलेगा, या फिर आपका जो प्रोफेशन है वो क्या होने वाला है, इन सब के बारे में आपके मन में एक जिज्ञासा रहती है। तो यहाँ पे जो पेमेंट मिलने वाला है आपको मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में वो मिलने वाला है 19,500 से 62,000 तक लगभग है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको सिलेबस की ओर। और सिलेबस में आज के सिलेबस में हम यहाँ पे देखेंगे साथियों कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, ठीक है। सिलेबस को देखने से पहले मैं आप लोगों को पुनः पे यहाँ जो एग्ज़ाम जो डेट है, एग्ज़ाम डेट के बाद में जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रूबरू करा देता हूँ। तो एग्ज़ाम डेट जैसे कि मैंने आपको बताया था 12/8/2023 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा आपका, जो कि 2 चरण में होने वाला है, 2 चरण में होने वाला है। और ये जो पेपर है लगभग कितना 2 घंटे का होगा, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होने वाला है। और इसमें जो क्वेश्चनों की जो संख्या होने वाली साथियों 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि 100 नंबर के होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज ये भी होंगे साथियों, इससे भी होंगे कि बहुत बार अभी कुछ एग्ज़ाम हुए साथियों, जैसे कि यदि आप देखोगे संविदा शिक्षक वर्ग 1 का हो या फिर जो वर्ग 2 का हो, उसमें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखा गया था, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखा गया था। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, कि इसमें जो है माइनस मार्किंग नहीं होगा। और वो भी मैं विद प्रूफ के साथ में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये तो एक छोटा सा जानकारी था जो कि मुझे बताना था, कि आप लोगों को ये बताना था कि एग्ज़ाम जो है आपका 2 शिफ्ट में होने वाला है। और ये शिफ्ट और डेट पुनः आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको सिलेबस की ओर। और सिलेबस में जो यहाँ पे MPPB के द्वारा जो दिया गया है सिलेबस, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित यानी परीक्षा प्रश्न पत्र कितने 100 नंबर का होगा, योग कितने 100 अंकों का होगा, 100 अंकों का होगा। और सभी प्रश्न पत्र माध्यमिक जो कि 8वीं कक्षा के स्तर पर होने वाला है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान देंगे कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो लेवल होगा वो होगा 8वीं
कक्षा स्तर का 8वीं कक्षा स्तर का होने वाला है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में जो सिलेबस यहाँ पे दिया गया है सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान है ना, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान को मिला के यहाँ पे जो टोटल टोटल अंकों की जो संख्या है वो है 40। ठीक है, कितना है 40 है। ठीक है, इसी के बाद में बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि को मिला के यहाँ पे दोनों यानी कि दोनों सब्जेक्टों को ऐड करके यहाँ पे है टोटल कितने 30 अंक का 30 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और विज्ञान एवं सरल अंक गणित के जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके कितने 30 अंक के। ठीक है, इस प्रकार टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या हो जाती है साथियों, टोटल क्वेश्चनों की संख्या हो जाती है 100 है ना, कितने 100 क्वेश्चन। और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि उस प्रश्न पत्र में आरक्षक जो पद है जो कि रेडियो पद के लिए पात्र इच्छुक आवेदक को उपरोक्त दर्शिता प्रश्न पत्र के साथ साथ में जो द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में जो 100 अंक का एक तकनीकी प्रश्न पत्र भी परीक्षा यानी कि तकनीकी प्रश्न पत्र का भी आप लोगों को परीक्षा का भी एग्जाम देना होगा, जिसका जो पाठ्यक्रम अध्याय 1 में दिया गया है, जो कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा उसमें। ठीक है, इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको सिलेबस की ओर। और सिलेबस में जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो 30 और जो सिलेबस यहाँ पे दिया गया है उसी के आधार पर हम एक एक देखते हैं कि सामान्य ज्ञान और सामान्य तार्किक या बौद्धिक क्षमता के अंतर्गत क्या क्या पूछे जाने वाला है, और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत क्या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको भी हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। सो आप सबसे मेरा पुनः यही रिक्वेस्ट है साथियों कि यदि आप मध्य प्रदेश कांस्टेबल का सही ईमानदारी के साथ में अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी आपके पास में पेन कॉपी होगा, पेन कॉपी निकालिए और सिलेबस लिखिए साथियों। सिलेबस, क्योंकि जब तक सिलेबस आपके आंखों के सामने नहीं होगा आप सिलेबस से रूबरू नहीं हो पाओगे। ठीक है, सो सिलेबस को लिखिए। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ आपको एक एक सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में भी रूबरू करा देता हूँ। ठीक है, सो पहला यदि हम बात करें यहाँ पे जनरल नॉलेज की अर्थात सामान्य ज्ञान के, तो सामान्य ज्ञान में आपसे पूछा जाने वाला है क्या, भारत में प्रसिद्ध स्थान किताबें और लेखक। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर। उसके बाद में विज्ञान और नवाचार महत्वपूर्ण तिथियां पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, उसके बाद में संगीत और साहित्य से आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। उसके बाद में राष्ट्रीय नृत्य, प्रसिद्ध स्थान, कलाकार, ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल और मूर्तियां और संगीती वाद्य यंत्र। ठीक है, ये प्रमुख जो चैप्टर है यहाँ पे। ठीक है, इसी के बाद में भारत का भूगोल जो है आपको यहाँ से पूछा जाने वाला है। उसके बाद में भारत में आर्थिक मुद्दे हो गया, राष्ट्रीय समाचार जो कि वर्तमान में अर्थात करंट से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने वाले आपसे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो गया, जनजाति हो गया। उसके बाद में भारतीय संस्कृति और हस्तशिल्प पूछने वाला है, और देश और राजधानियाँ यहाँ पे पूछने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो पूछे ही जाते हैं। उसके बाद में राजनीति विज्ञान यहाँ से पूछे जाने वाला है, और वैज्ञानिक अवलोकन यहाँ से पूछा जाने वाला है। और नेक्स्ट अगला है यहाँ पे कि भारत और उनके पड़ोसी देशों के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद में नए आविष्कार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और नेक्स्ट अगला चैप्टर है आपका विश्व संगठन। ठीक है, तो ये जो सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण जो चैप्टर है और यहीं से जो क्वेश्चन है आपके बनने वाले हैं, तो इनको आप अच्छा से नोट कर लीजिए साथियों। इसको मैं पुनः फिर रिपीट कर देता हूँ। पहला क्या है कि भारत में प्रसिद्ध स्थान है ना, भारत में प्रसिद्ध स्थान, किताबें और लेखक। उसके बाद में विज्ञान और नवाचार, महत्वपूर्ण तिथियां, संगीत और साहित्य। उसके बाद में राष्ट्रीय नृत्य, प्रसिद्ध स्थान, कलाकार, ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल। उसके बाद में मूर्तियाँ और संगीत वाद्य यंत्र। इसके बाद में भूगोल से है, भूगोल यानी भारत का भूगोल, भारत में आर्थिक मुद्दे। उसके बाद में भारतीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, जनजाति एवं भारतीय संस्कृति है ना, हस्तशिल्प हो गया। उसके बाद में देश और राजधानियाँ, राजनीति विज्ञान और देश और राजधानियाँ हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया। उसके बाद में वैज्ञानिक अवलोकन है, और भारत और उनके जो पड़ोसी देश है उनके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद में नए आविष्कार और विश्व संगठन। तो ये जो चैप्टर थे ये थे आपके सामान्य ज्ञान के अर्थात जनरल नॉलेज के जो चैप्टर थे। और जनरल नॉलेज में आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे जो सब्जेक्टों का जो भंडार है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और इन चैप्टरों के साथ साथ में आपको जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस तो निरंतर करना ही होगा। ठीक है, इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ अगला जो यहाँ पे
सब्जेक्ट आता है कौन सा, रीजनिंग। और रीजनिंग में भी जो चैप्टर है काफ़ी हद तक ज़्यादा जो आते हैं साथियों इसमें कांस्टेबल में, ठीक है। यदि हम बात करें सबसे साथियों पहला जो चैप्टर है कौन सा, ब्लड रिलेशन। कौन सा है पहला, ब्लड रिलेशन। सेकंड क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, है ना। सेकंड चैप्टर क्या है आपका, कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक। इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्या है, अभिकथन और तर्क। नेक्स्ट अगला क्या देख पा रहे हो आप, अभिकथन और तर्क, है ना। क्या है, अभिकथन और तर्क, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला है अंकगणितीय तर्क। नेक्स्ट अगला क्या है, अंकगणितीय तर्क, ठीक है। उसके बाद में वेन डायग्राम है, शब्द क्रम है, और उसके बाद में वर्णों को याद करना। उसके बाद में अनुक्रम एवं आउटपुट यानी कि अनुक्रमिक आउटपुट प्रशिक्षण, ठीक है। उसके बाद में दिशा निर्देश, आरक्षण पर परीक्षण, पात्रता परीक्षा एवं समानता। उसके बाद में श्रृंखला समापन, कथन की सत्यता का क्या करना है, सत्यता का सत्यापन करना, स्थिति रिएक्शन टेस्ट, दिशा सेंस टेस्ट और वर्गीकरण। उसके बाद में डेटा सफिशिएंसी है, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस बाई जो यहाँ पे फजल पूछे जाते हैं वो आने वाले हैं। उसके बाद में फजल टेस्ट, ठीक है। ये प्रमुख यहाँ पे चैप्टर है आपके, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो अगला चैप्टर आता है, अगला जो रीजनिंग का अगला पार्ट आता है नॉन वर्बल से, ठीक है। क्या आता है, नॉन वर्बल से। और नॉन वर्बल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, नॉन वर्बल से पूछे जाते हैं कागज़, वो चाहे पेपर हो, पेपर मोड़ना हो, यहाँ से भी क्वेश्चन है लगातार। जो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को ही मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो पेपर काटना हो गया, उसका पेपर मोड़ना और पेपर काटना हो गया। और उसके बाद में क्यूब और पासा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाटर इमेज से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और उसके बाद में मिरर इमेज हो गया, फिंगर मैट्रिक्स हो गया, पूर्ण अधूरा पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम्बेडेड आंकड़ों को सॉफ्ट करना, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और वर्गीकरण हो गया। उसके बाद में डाटा सीक्वेंस से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। समान आकृति के जो समूह है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंकड़े और विश्लेषण हो गया। उसके बाद में चौकोर और त्रिकोण का निर्माण करना। और उसके साथ में सीरीज से जो क्वेश्चन है लगभग क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। और एनालिटिकल रीजनिंग से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रीजनिंग के सामान्यतः कुछ चैप्टर थे। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको अगला जो सब्जेक्ट आता है वो आता है साथियों मैथमेटिकल, है ना। तो मैथमेटिकल से जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले अर्थात आपके जो गणित है, आपका जो गणित है, गणित से जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले, पहला चैप्टर है गणित का क्षेत्रफल, औसत। और उसके बाद में यहाँ पे है सरल समीकरण, है ना। सरल समीकरण हो गया। और संख्या और युग हो गया, मिश्रण और आरोप हो गया। और उसके बाद में पाइप्स और सिस्टर्न, ठीक है। उसके बाद में नंबर पर समस्या या नंबर पर समस्या से संबंधित जो क्वेश्चन है आपको यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। सरलीकरण और अनुमोदन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले। उसके बाद में क्रम परिवर्तन एवं संयोजन से पूछे जाने वाले। उसके बाद में समय और कार्य से जो क्वेश्चन है लगभग पूछे ही जाते हैं। और यदि आपने एमपी पटवारी का जो पेपर है वो कहीं ना कहीं देखा होगा साथियों, तो यहाँ से जो क्वेश्चन है हर एक पेपर में, हर एक शिफ्ट में यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद में अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन आजकल जो यहाँ पे जो एग्जाम हुए हैं अभी इससे पहले, उनमें लगभग इन चैप्टरों से क्वेश्चन देखे ही गए हैं। और यहाँ पे भी सिलेबस में दिया ही गया है, ठीक है। इसके बाद में नाव और धारा हो गया, साधारण ब्याज हो गया, समय और दूरी हो गया, और चक्रवर्ती ब्याज क्या है, चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो चैप्टर है यहाँ पे संस्करणों, ठीक है, संस्करण। उसके बाद में लाभ हानि से क्वेश्चन पूछे जाने वाले। उसके बाद में असंगत से अलग करना, असंगत अलग करना। उसके बाद में ट्रेनों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, प्रतिशत पढ़ना होगा, संभावनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ना होगा। उसके बाद में द्विघाती समीकरण से जो क्वेश्चन है लगभग बन ही रहे हैं, ठीक है। और ये चैप्टर पे आपको यहाँ पे एमपी पुलिस कांस्टेबल में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में इंडाइस और साइड से जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद में क्षेत्र मिति जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चैप्टर को भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में दौड़ और खेल से संबंधित जो क्वेश्चन है ये यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये थे साथियों मैथ्स के जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर थे उनके बारे में मैंने आप लोगों को रूबरू करा दिया। और यही चैप्टरों से क्वेश्चन है वो आपके बनने वाले हैं, ठीक है। इसी के बाद में लास्ट जो सब्जेक्ट आता है वो आता है साथियों साइंस। और साइंस से लगभग जो क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं 30 क्वेश्चन। और यहाँ पे साइंस के जो चैप्टर है साथियों वो साइंस के चैप्टर इस बार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। फिर भी यहाँ पे जो चैप्टर है छोटे छोटे चैप्टर है, बस आपको यहाँ पे निरंतर प्रैक्टिस करना होगा। और यदि आप पहले से ही पढ़ चुके होंगे तो यहाँ पे आप बहुत ही अच्छा से आपकी जो प्रैक्टिस है वो
आप अच्छा से कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे पहला जो चैप्टर है साथियों साइंस का, वो है गणित के नियम, सॉरी गति के नियम। क्या है? गति के नियम हो गया। उसके बाद में इकाई और माप, ठीक है, इकाई और माप। और उसके बाद में पदार्थ के भौतिक गुण, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइंस के जो चैप्टर है साथियों, वो चाहे फिजिक्स हो या फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, इन तीनों सब्जेक्टों को, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्टों को ऐड करके यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो पहला क्या है? गति के नियम हो गया, इकाई के माप, ये जो चैप्टर आते हैं साथियों, ये आते हैं आपके फिजिक्स के, ठीक है। और पदार्थ के उसमें गुण हो गया, उसके बाद में आकर्षण शक्ति हो गया, उसके बाद में काइनेटिक सिद्धांत हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, उसके बाद में काम ऊर्जा और शक्तिकारी ऊर्जा और शक्ति से है, भौतिक दुनिया से है, दोलन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले। उसके बाद में रे ऑप्टिक्स है ना, रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स उपकरण से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद में ठोस पदार्थों के यांत्रिक गुण जो है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद में थर्मेडाइनेमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाने वाले। उसके बाद में सीधी रेखा में मोशन, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन लगभग पूछे ही गए सारी। उसके बाद में नाभिक हो गया, उसके बाद में समतल है ना, क्या है? उसके बाद में नाभिक और उसके बाद में समतल, ठीक है। समतल मोशन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट अगला जो चैप्टर है वो है आपका कणों और घूर्णी गति की प्रणाली, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले। उसके बाद में नेक्स्ट अगला चैप्टर है यहाँ पे तरल पदार्थों के यांत्रिक गुण, ठीक है। उसके बाद में गतिमान आवेश और चुंबकत्व से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले। उसके बाद में विद्युत आवेश और क्षेत्र हो गया। उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षमता में समाई है ना, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षमता में समाई हो गया। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले। उसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी यहाँ पे क्वेश्चन लगभग अभी आपने MPT8 में देखा ही होगा साथियों। यहाँ से भी क्वेश्चनों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं यहाँ से भी काफ़ी पूछा गया था, ठीक है। तो और यहाँ पे भी आपको आपके सिलेबस में यहाँ पे दिया गया है। सो ये भी आपको यहाँ पे अच्छे से ही कवर करके जाना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे चुंबकत्व और यहाँ पे दिया गया है चुंबकत्व और पदार्थ दिया गया है। उसके बाद में विकिरण और पदार्थ की दोहरी प्रकृति है। उसके बाद में प्रत्यावर्ती धारा, परमाणु, उसके बाद में विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसके बाद में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद में लहर और एट्स ब्लॉक के तत्व, ठीक है। ये प्रमुख जो चैप्टर है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो चैप्टर यहाँ पे दिया गया है संचार प्रणाली। उसके बाद में कार्बनिक रसायन शास्त्र। उसके बाद में P ब्लॉक के जो तत्व या समूह 14 के जो तत्व यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपके, जो कि कार्बन परिवार के जो तत्व हैं उनको आपको बहुत अच्छे से देखना है। उसके बाद में सॉल्यूशन यहाँ पे देखना है। और उसके बाद में रासायनिक संबंध और आणविक जो संरचना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रासायनिक जो कैनेटिक्स है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो चैप्टर है आपका हेलोकेलन है ना, हेलोकेलन और हेलो एरेंस, इन चैप्टरों को भी आपको यहाँ पे देखना होगा। धातु विज्ञान और सामान्य सिद्धांत देखना होगा। उसके बाद में यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयुक्त, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन युक्त जो कार्बनिक यौगिक है, इनके बारे में भी आपको यहाँ पे देखना होगा। उसके बाद में P ब्लॉक के जो तत्व है, P ब्लॉक के जो एलिमेंट्स ग्रुप जो कि 13 के अंतर्गत आते हैं, यानी कि बोरोन परिवार के अंतर्गत आते हैं, उनको भी यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। अर्थात यहाँ पे जो समय सारणी दिया गया है उनको भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। और P ब्लॉक के तत्वों को देखना होगा। उसके बाद में D और F ब्लॉक के जो तत्व है उनके जो यानी कि समन्वय जो यौगिक होते हैं उनको भी यहाँ पे आपको कवर करना होगा, ठीक है। उसके बाद में गुणों में तत्व और अवधिकता का वर्गीकरण हो गया। उसके बाद में पर्यावरण रसायन से जो क्वेश्चन है यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद में जो भौतिक गुण और ठोस अवस्था है ना, भौतिक गुण और ठोस अवस्था हो गया। इसी के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगला एक चैप्टर साथियों जो कि पदार्थ के गुण है ना, क्या है? पदार्थ के गुण, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर थे इनके बारे में मैंने रूबरू कराया आपको। और ये ऐसे चैप्टर है साथियों जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। और MP पुलिस कांस्टेबल में यदि आप क्वालिफाई होना चाहते हो और अपने सपनों को साकार करना चाहते हो, तो इन सिलेबस से आप लोगों को रूबरू होना होगा। और साथ ही साथ आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखना चाहती हो कि आपको टेस्ट हर रोज़ लगाना होगा। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को 9 PM पे हर रोज़ के जो अभी जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपरों का जो टेस्ट है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को देने वाला हूँ। और वो भी
क्वेश्चनों का आंसर ही नहीं, मैं बहुत ही डिटेल से आप लोगों को वहाँ पे कराने वाला हूँ। तो वहाँ से भी आपकी जो तैयारी है कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा से हो सकती है, और उसमें कोई एक सब्जेक्ट नहीं, मैं पूरा पेपर को वहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे एनालिसिस करवाऊँगा, जाकि आप पुराना जो पेपर है उससे रूबरू हो सके, ठीक है। तो ये था साथियों आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस, क्योंकि ये सिलेबस से आप लोगों को रूबरू होना बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सिलेबस को लेके और कोई डाउट नहीं रहेगा, और आपके ही द्वारा कहा गया था कि सिलेबस बताइए सर, सिलेबस बताइए। सो सिलेबस मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बताने का प्रयास किया, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब यहाँ पे आपको सिलेबस को लेकर कोई ऐसी समस्या नहीं होगी, और साथ ही साथ यदि ऐसी कोई समस्या आती भी है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और जो भी आपका डाउट होगा उससे मैं बहुत ही जल्द और बहुत ही फास्ट आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो ये था साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस जो कि आपका कांस्टेबल में दिया गया है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक जय हिंद।